अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ और आज की एक नई वीडियो में वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप घर पर बैठे आराम से विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर आप फेशियल किस तरह से कर सकते हैं, वो भी घर में मौजूद चीज़ों से। ठीक है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ती चीज़ों से आप घर में मौजूद जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रेश जूसेस हैं, उनको इस्तेमाल करके, और जो हनी है, ग्राम फ्लावर है और इस तरह से बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं और फेशियल जैसा निखार जो है वो पा सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें, बहुत ज़्यादा टेंशन लें, तो उसके आसार हमारे चेहरे पर जल्दी नज़र आना शुरू हो जाते हैं और अपनी स्किन को हम फ्रेश नहीं रख पाते। तो ज़रूरत होती है कि हम 1 घंटा कम से कम अपनी स्किन को दें, वो भी घर पर मौजूद चीज़ों को ट्राई करके। ठीक है, तो इस पे कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगने, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि भाई आज की वीडियो जो है वो उसका कंटेंट क्या है और उसमें मैं आपको क्या क्या बताऊँगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि टोटल स्टेप्स कितने होते हैं किसी भी फेशियल के। अगर आप चाहे घर पे करें, चाहे आप बाहर किसी अच्छे सैलून में करें, किसी भी अच्छे फेशियल के स्टेप्स कितने होते हैं वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। तो पहला स्टेप है हमारे पास क्लेंजिंग। जैसे कि आप सबको पता है कि भी क्लेंजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर एनी फेशियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सफोलिएशन। ठीक है, एक्सफोलिएशन के बाद जो है वो स्टीम है, थर्ड स्टेप हमारे पास। और स्टीम के बाद जो है वो फेस मास्क आता है, जो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फेशियल का। स्टेप 5 हमारे पास है टोनिंग, यानी कि जो आपके ओपन पोर्स होते हैं आपने उन्हें क्लोज करना है, अब अपनी स्किन को जो है इवन करना है। और स्टेप 6 और लास्ट स्टेप हमारे पास है मॉइस्चराइजेशन, यानी कि अपनी स्किन को हाइड्रेट करना, मॉइस्चराइज करना। तो मैं आपको इसमें ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन दोनों के लिए आपको बताऊंगी, और जो मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगी वो है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ठीक है, तो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन आप अपने बिहाफ पे तय कर सकते हैं कि अगर किसी की स्किन ऑयली है तो जो चीज़ें मैं बताऊंगी आप वो ट्राई करें, और जिनकी स्किन ड्राई है जो चीज़ें मैं ड्राई स्किन के लिए बताऊंगी फेशियल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला स्टेप है क्लेंजिंग का। तो क्लेंजिंग में आप सबको पहले बता चुकी हूँ कि भी स्किन केयर रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें जो एक्सेस डर्ट है, मट्टी घुसी हुई होती है ओपन पोर्स में। ठीक है, हमारे मेकअप पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको यानी कि ये क्लीन स्किन प्रोवाइड कर देता है। मेथड आप सबको पता है कि आपने क्लींजर को अच्छा सा लेके अपने पाम्स पे रब करके आपने उसका मसाज करना है, फेस पे अच्छे तरीके से जेंटली रब करना है, आराम से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी, मैं आपको फॉर 3 टाइप्स ऑफ स्किन, यानी कि ऑयली स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन के लिए भी और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी, मैं आपको जो खालिस शहद है वो रिकमेंड करूँगी कि आप उससे अपनी स्किन को क्लेंस करें, साफ़ करें, क्योंकि हनी जो है वो एक्सीलेंट एंटीबैक्टीरियल और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देता है, क्लीन बना देता है। ठीक है, आपकी स्किन को ग्लो देता है। और आपने क्या करना है, हनी लेना है, थोड़ा सा उसको मसाज करना है 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद उसको धो लेना है। ठीक है, तो ये तीनों स्किन्स के लिए है, तीनों जो टाइप्स हैं स्किन्स की उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास वो है एक्सफोलिएशन का। कि एक्सफोलिएशन जो है वो एक दूसरा स्टेप है हमारे पास फेशियल के लिए। एक्सफोलिएटिंग करती क्या है बेसिकली कि आपके जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको ये रिमूव कर देती है, और आपके जो क्लॉग्ड पोर्स हो, बंद हुए पोर्स हैं जिनमें डर्ट घुसी हुई है, जिनमें मट्टी डर्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनको ये निकाल बाहर करती है, आपकी स्किन को ब्राइटन कर देती है, आपकी स्किन को यंगर बनाती है, हेल्दियर बनाती है। ठीक है, तो मेथड क्या है कि जब आप अपनी स्किन को, अपने फेस को क्लेंस कर लें, साफ़ कर लें, तो एक अच्छा सा एक्सफोलिएटर लें और बहुत थोड़ी सी अमाउंट एक्सफोलिएटर की अपनी पाम्स पे अप्लाई करें, जेंटली रब करें, अपवर्ड सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन पर जो है वैसे अप्लाई करें और ठंडे पानी से उसके बाद फिर धो लें। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक्सफोलिएशन बताऊँगी, तीनों स्किन्स के लिए डिफरेंट होती है। लाइक जैसे फॉर नॉर्मल स्किन आपने क्या करना है, 1 टीस्पून ग्राउंड ओट मील। ठीक है, कि मेरे पास ओट मील है, मैं इसको, ये पिसा हुआ मेरे पास ओट मील है। ठीक है,
इसका मैंने लेना है 1 टीस्पून और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो हनी ऐड करना है और 1 टीस्पून कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे ऑयली स्किन और ड्राई स्किन का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने 1 टीस्पून हनी, ठीक है, उसमें 1 टीस्पून आपने वाटर का ऐड करना है और 1 टीस्पून आपने शुगर का ऐड करना है और इनका पेस्ट बना के आपने एक्सफोलिएट करना है, ठीक है, यानी कि रब करना है अपने फेस पर। अच्छा, उसके बाद है ड्राई स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो तब आप क्या करना है कि 1 टीस्पून आपने हनी लेना है विद अ टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल आप ले लें, पिसे हुए जो बादाम होते हैं यानी कि बादाम का जो पाउडर है आप वो ले लें, वो साथ मिक्स करके और उससे आप स्क्रबिंग करें, एक्सफोलिएशन करें और आपकी जो डेड स्किन है, ड्राई स्किन जो है वो यानी कि बेहतर हो जाएगी पहले की निस्बत। तो ये तो हो गई हमारे पास एक्सफोलिएटिंग का जो मरहला है। नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे पास स्टीम है। स्टीम जो है वो होम फेशियल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपकी स्किन को रिलैक्स करता है, आपके पोर्स को ओपन अप करता है, आपकी स्किन को अलाउ करता है कि ये जो जहरीले मादे होते हैं आपकी स्किन से वो रिलीज़ करें। और फेशियल से हम जितनी भी चीज़ें अपने फेस पर अप्लाई करते हैं उनसे जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, ठीक है। तो मेथड क्या है, आपने बोल ले लेना है गर्म पानी का, ठीक है, और उसके बाद अपने सर पर एक कपड़ा रखना है जिस तरह से हम रखते होते हैं नॉर्मली स्टीम लेने के लिए। उसके बाद आपने गर्म पानी के ऊपर अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ना बहुत ज़्यादा जले नहीं, ठीक है, जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके उतनी दूर आपने गर्म पानी से रख के उसकी जो स्टीम होगी, जो भाप होगी, वो आप अपने डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करनी है। अगर आप डायरेक्टली नहीं भी करते तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये है कि आप एक टॉवल लें छोटा, ठीक है, उसको आप गर्म पानी में डिप करें, डिप करने के बाद उसको बाहर निकालें, उसको निचोड़ें और निचोड़ने के बाद जो है वो अपने फेस पर अप्लाई कर लें। तो इस तरीके से भी आप जो है वो अपने पोर्स को ओपन कर सकते हैं और डर्ट को रिमूव कर सकते हैं और स्टीमिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप सिंपल पानी लें भाप लेने के लिए, लेकिन उसमें आप बेहतर फील करने के लिए और अपनी टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए, कुछ रिलैक्स फील करने के लिए आप इसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रोज़ ऑयल है, जैसे लवेंडर ऑयल है, ठीक है। तो ये सारे ऑयल्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन ऑयल्स का बेनिफिट भी उस स्टीम के थ्रू जो है वो आपकी स्किन पर आता रहेगा। उसके बाद है फेस मास्क को अप्लाई करना, ठीक है, हमारे पास ये 4th इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक। तो आपकी स्किन को बूस्ट करता है, ये हेल्दी लुक देता है, रेडिएंट बनाता है, ठीक, और जितने भी डैमेजिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे हमारे पास पॉल्यूशन है, सनलाइट है, केमिकल्स हैं जो हमारी स्किन को डल कर देते हैं, हमारी एज से भी पहले हमारी स्किन जो है वो एजिड दिखना शुरू हो जाती है। तो ये फेस मास्क जो हैं वो इस चीज़ को ख़त्म करने में मदद देते हैं, हमारी स्किन को यूथफुल बनाते हैं। तो मेथड क्या है कि आप कोई सा भी अच्छा सा DIY मास्क बनाएं जो आपकी स्किन को सूट करे और उसके बाद आपने वो थिन लेयर की फॉर्म में अपने फेस पर अप्लाई करना है। और अगर ये हार्मफुल है फॉर स्किन एंड माउथ तो आप अवॉइड कर सकते हैं इन एरियाज़ पर लगाने से, और उसके बाद जैसे ही टाइम गुजरे तो आप उसको ठंडे पानी से धो लें। अब यहाँ पर ड्राई स्किन के लिए अलहदा से है, नॉर्मल स्किन के लिए अलहदा से है और ऑयली स्किन के लिए अलहदा से है। अगर नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ हनी प्लस 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, ठीक है, कि 1 खाने का चम्मच शहद और 1 खाने का चम्मच दही, इन दोनों का मास्क बना के आप कॉम्बिनेशन स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी ऑयली स्किन है वो लें 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और 1 टेबल स्पून लें हनी का, ठीक है। ये बेस्ट मास्क है फॉर ऑयली स्किन क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है वो ऑयल को ख़त्म कर देती है और स्किन जो है वो तकरीबन अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाते हैं या 2 दफ़ा लगाते हैं तो आपकी स्किन पूरा वीक जो है वो फ्रेश रहती है। फॉर ड्राई स्किन आपने क्या करना है, हाफ़ बनाना लेना है मैश्ड, ठीक है, कि आपने बनाना को मैश कर लेना है और उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर देना है 1 खाने का चम्मच। तो ये मास्क आपका बन जाएगा ड्राई स्किन के लिए और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फेशियल का स्टेप मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। स्टेप 5 है हमारे पास टोनिंग, ठीक है। टोनर बेसिकली हमने इसमें अप्लाई करना होता है और इसको हम टोनिंग कहते होते हैं क्योंकि अब हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं फेस के, हमारी स्किन के, क्योंकि हमने उसे स्टीम दी है, सारी डर्ट और टॉक्सिन्स ख़त्म हो गए हैं। तो अब हमें टोनर की ज़रूरत होती है ताकि बाकी जो रिमेनिंग जो पार्टिकल्स हैं, जो ज़रात हैं, वो भी ख़त्म हो जाएँ और हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो भी बंद हो जाएँ ताकि हमारी स्किन जो है वो यंगर और फ्रेश दिखे। तो आपने कोई सा अच्छा टोनर ले लेना है, कॉटन पैड पर उसे अप्लाई करना है और उस टोनर को आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ देर के लिए लगा रहने दें
और आपने इसे धोना नहीं है, क्योंकि टोनर को कभी भी नहीं धोते, आपने इसे नेचुरली ड्राई करना होता है कि टाइम दें उसे थोड़ा सा, ताकि वो खुद ब खुद ड्राई हो जाए। अगर आपकी कम्बिनेशन स्किन है तो आप जो है वो टोनर को टी जोन में, यानी कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना ही करें तो बेहतर है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि आप ½ टीस्पून लें एप्पल साइडर विनेगर का, ठीक है, यानी कि सेब के सिरके का, और उसमें 1 टीस्पून आप पानी का ऐड करें, और इसके बाद इसको आप एज अ टोनर यूज़ करें अपने फेस पे, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर यानी कि जो सेब का सिरका है वो आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है और आपके पोर्स को क्लोज़ करता है। चलें जी, अब आखिरी स्टेप हमारे पास है मॉइस्चराइजेशन का, यानी कि अब आपकी स्किन रेडी है फॉर मॉइस्चराइजेशन, फॉर हाइड्रेशन। तो इसके बिना जो है वो कोई भी फेशियल इनकम्प्लीट होता है। आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेशन यही स्टेप प्रोवाइड करता है, लॉन्ग लास्टिंग रेडियंस यही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें, उसको अप्लाई करें अपनी स्किन पे, सर्कुलर मोशंस में जो है वो रब करें और एब्जॉर्ब होने दें उस मॉइस्चराइज़र को अपनी स्किन में। और यहाँ पर 3 मॉइस्चराइज़र्स हैं, फॉर नॉर्मल स्किन, फॉर ड्राई स्किन एंड फॉर ऑयली स्किन। जो नॉर्मल स्किन में मेरे पास है वो है ½ टीस्पून आलमंड या ऑलिव ऑयल, ठीक है, या तो मैं बादाम का तेल इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, ड्राई स्किन के लिए आपने क्या करना है, ½ टीस्पून कोकोनट या आर्गन ऑयल लेना है। आर्गन ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल क्योंकि मुझे नहीं मिला यहाँ पे अपने एरिए में, तो मैं अगर रिकमेंड करूँगी तो कोकोनट ऑयल ही करूँगी, ½ टीस्पून। और कोकोनट ऑयल वैसे भी बहुत बेस्ट है क्योंकि ये आपकी स्किन को शाइन प्रोवाइड करता है और ग्लो देता है। ऑयली स्किन के लिए आप ½ टीस्पून जो है जजूबा ऑयल अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप 1 टीस्पून जो है वो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकती हैं फॉर ऑयली स्किन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी मॉइस्चराइजेशन कंप्लीट हो गई और यहाँ पे आपका फेशियल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, कुछ टिप्स भी मैं यहाँ पे दूंगी कि फेशियल करने के फ़ौरन बाद अपनी स्किन पर मेकअप अप्लाई मत करें, ठीक है, और एटलीस्ट उसको कुछ घंटे दें ताकि आपकी स्किन जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सके। और हर 15 दिन बाद अपनी स्किन को एक ऐसा DIY फेशियल ज़रूर दें, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हार्मफुल नहीं है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन टेक्सचर को वो इम्प्रूव ही करेंगी। तो ये क्रूशियल स्टेप्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे फेशियल के, और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ईच एंड एवरीथिंग जितना भी मैं जानती थी, और जो मैं अप्लाई करती हूँ खुद वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे थम्स अप दें, एटलीस्ट इतना एम बनाते हैं कि क्योंकि मेरी वीडियोस पे ज़्यादा लाइक्स नहीं आते, तो मैं बेशक डिसलाइक्स हों डजेंट मैटर, लेकिन लाइक्स इतने होने चाहिए, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स टोटली फ्री। और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसे इजीली देख सकें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी नई वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो तब भी मैं यही कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।